तो जैसा अभी तक हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। तो उससे हम एक चीज़ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बॉडी टू नेगेटिव चार्ज। ये एक बेसिक कंक्लूजन हम दे सकते हैं। ये वैसे बहुत सारी और चीजें हमें समझ में आई हैं, लेकिन एक बेसिक कंक्लूजन हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में अगर देना चाहें तो वो ये होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से रहेगी। तो अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है। तो आइए समझते हैं अब एक नई टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल्स आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पोल से रिलेटेड कर पा रहे होंगे। डाइपोल मींस दो ऐसी चीजें जिसमें दो पोल्स मौजूद हैं। अब यहां पर क्या किया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज को और एक नेगेटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जिनकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं Q लेके चल रहा हूं दैट इज 5 कूलम, लेट अस सपोज कि Q 5 कूलम है या 5 माइक्रो कूलम ले लेते हैं, तो इस Q की वैल्यू भी 5 माइक्रो कूलम ही है। ये प्लस में है और ये नेगेटिव में है। तो दो चार्जेस, एक पॉजिटिव विद द सेम वैल्यू एज कंपेयर टू नेगेटिव, तो इन दोनों चार्जेस को मैंने छोटे से डिस्टेंस से अलग कर रखा है विच इज 2a। अब ये मैंने 2a क्यों लिया है, इसका बेसिक रीजन आप बस ऐसा समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन करने के बेसिस पे मेरे को यहां पर सेंटर से a डिस्टेंस इस तरफ में मिल जाएगा और सेंटर से a डिस्टेंस इस तरफ में मिल जाएगा। डाइपोल क्या किसे कहते हैं, जब दो सेम चार्जेस, सिमिलर चार्जेस और अनलाइक चार्जेस बेसिकली जिनकी चार्ज की वैल्यू सेम है, उनको अगर मैं छोटे से डिस्टेंस से अलग कर दूं तो वो डाइपोल बन जाता है, जिसमें दो एक तरीके से अलग अलग पोल आपको देखने को मिल रहे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये अलग अलग पोल आपको देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के दो अलग अलग पोर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि दो सेम वैल्यू के चार्जेस को जिनकी साइन जो है वो अलग अलग है, हमने छोटा सा डिस्टेंस दे दिया है। डाइपोल से अगर मेरे को कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम दिस डाइपोल, तो वो मैं इस डाइपोल के सेंटर से करूंगा हमेशा, ठीक है। एनी डिस्टेंस दैट हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम दिस डाइपोल, ये एक सिस्टम है जिसको अब मैं डाइपोल कहूंगा, ये पूरा सिस्टम है। तो इस डाइपोल से कुछ भी अगर मुझे मेजर करना है तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। इसीलिए मैंने इस पूरे का डिस्टेंस 2a लिया था, ताकि इस सेंटर से इसका डिस्टेंस a हो जाए और इस सेंटर से इसका डिस्टेंस भी a हो जाए। तो फ्रॉम सेंटर दे आर ऑन द इक्वी डिस्टेंस, और इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब हमें अगर यह पता करना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या है, देखिए एक चीज बेसिकली यहां पे समझ लीजिएगा, अगर मैं इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज पता करना चाहूं, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्जेस है, थोड़ी सी दूरी पर मौजूद है, तो इस सिस्टम के नेट चार्ज का क्या वैल्यू होगी। मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अब क्यू की कुछ भी वैल्यू, जैसे कि मैंने यहां पर प्लस माइनस माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम एज्यूम करी थी, तो प्लस 5 माइक्रोकूलम और माइनस 5 माइक्रोकूलम को जब मैं ऐड करूंगा तो नेट आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। लेकिन आगे जाके आप ये देखेंगे कि इस सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो वो 0 नहीं होती है, राइट। इस सिस्टम की वजह से नेट चार्ज मेरे पास में 0 आ रहा है, लेकिन इस सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो वो 0 नहीं आएगी। तो अब हमें यह समझना है कि इस डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इससे हमें एग्जैक्ट मतलब समझ में शायद नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या, स्ट्रेंथ से मैं क्या जानना चाह रहा हूं। तो बेसिकली मैं यहां पर
इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे मेजर करते हैं हम, उसका सिंबल होता है स्मॉल p। स्मॉल p को कैसे निकालेंगे हम, जो भी चार्ज यहां पर अवेलेबल है, मैं दोनों चार्जेस को नहीं ले रहा हूं, दोनों में से कोई एक चार्ज आप ले लीजिए, मतलब बेसिकली आप उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। जैसे कि 5 माइक्रोकूलम अगर वैल्यू है चार्ज की, तो आपने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया 5 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 2a था, तो उसको 2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मुझे डाइपोल की स्ट्रेंथ पता करनी है तो क्या करना है, डाइपोल के अंदर जो चार्ज मौजूद है उससे उसके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डाइपोल की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब ये डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो बाय कन्वेंशन इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो ऑपोजिट रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब हमने अभी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमने पता किया था कि वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने देखा था, उसमें हमने बात की थी कि पॉजिटिव से क्या होंगी, एमर्ज होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, और नेगेटिव पे कन्वर्ज होंगी, अंदर की तरफ जाएंगी। तो इसका मतलब कि वो पॉजिटिव से निकल करके कहां जा रही है, नेगेटिव चार्ज पे जा रही है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव उसकी डायरेक्शन है। लेकिन डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस केस के लिए क्या होगी, ये होगी। सपोज ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो A टू B इस केस के लिए होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। राइट, अब हमें अभी भी शायद एक ग्लिम्स नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये इस चीज से हमें पता क्या चल रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें ये पता चल रहा है कि एक वो रीजन है जिसमें फोर्स देखने को हमें मिलेगा, लेकिन हमें यहां पर इससे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इसका क्या इस्तेमाल करेंगे या क्या हमें पता चलेगा इससे। तो आइए इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस के फॉर्म में समझते हैं कि फिजिकली इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। डाइपोल मोमेंट आपको कई सारे मॉलिक्यूलर लेवल पर देखने को मिलता है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आइए थोड़े बेसिक लेवल पे पहुंचते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास में एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर मेरे पास में दो एलिमेंट मौजूद है, एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। ये बात आप भी जानते हैं अच्छे से कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर H जो है वो पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है और क्लोरीन जो है वो एक नेगेटिव आयन क्रिएट करता है। तो क्या मैं इसको ऐसा कंसिडर कर सकता हूं कि ये पॉजिटिव आयन एक किस्म का पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव आयन एक किस्म का नेगेटिव चार्ज है। तो जब ऐसे दो चार्जेस मौजूद होते हैं पास पास कुछ डिस्टेंस पे, ऑब्वियस ही बात है कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर कंबाइंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे से बॉन्ड क्रिएट करेंगे लेकिन कुछ दूरी पर रहेंगे। अब ये जो इनके बीच की दूरी रहेगी, इसी वजह से ये एक डाइपोल क्रिएट करेंगे। यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां एक नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच में कुछ दूरी है, बॉन्ड क्रिएट करा इन्होंने, इनके बीच में कुछ दूरी है और वो दूरी की वजह से यहां पर क्या होगा, एक डाइपोल क्रिएट होगा। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों कह रहे हैं हम इसमें, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके मॉलिक्यूलर लेवल पर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएंगे तो HCl के बीच में आपको एक डाइपोल मोमेंट देखने को मिल रही है, ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। तो इसीलिए इसको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर डाइपोल मोमेंट है। लेकिन अगर आप एक पूरा सैंपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप बीकर के अंदर या एक कंटेनर के अंदर HCl का एक सैंपल लेते हैं, तो उसकी नेट डाइपोल मोमेंट अगर आप निकालने जाते हैं तो वो 0 आती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप एक बीकर लेते हैं
और उसके अंदर आपने मान के चलिए एसिड का एक पूरा सैंपल डाला है, थोड़ा सा एसिड डाला हुआ है, मान के चलिए थोड़ा सा एसिड इसमें मौजूद है, राइट। तो इस थोड़े से एसिड के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे HCl के, और हर मॉलिक्यूल की अपनी खुद की कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगी। ये डाइपोल मोमेंट, ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आए। यहां तक आप मान के चलिए कि HCl पड़ा है, तो हर मॉलिक्यूल की अपनी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगी। ये डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होगी। हम ये मान सकते हैं कि ये डाइपोल मोमेंट बिल्कुल रैंडमली ओरिएंटेड है। अब रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से सारी डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। इसीलिए जब हम एक सैंपल लेते हैं, एक बीकर के अंदर, कंटेनर के अंदर HCl का या किसी भी ऐसे पोलर मॉलिक्यूल का सैंपल लेते हैं, तो वो पोलर मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट पूरे सैंपल का 0 आता है, क्योंकि उनके डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन ये इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, इस तरीके से ये इस तरीके से इनकी शेयरिंग होगी। जब ये इस तरीके से शेयरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन एक नेगेटिव आयन क्रिएट करेगा और कार्बन एक किस्म का पॉजिटिव आयन क्रिएट करेगा। तो जब ये पॉजिटिव आयन क्रिएट कर रहा है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। यहां पर भी डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। क्योंकि इन दोनों के अंदर सेम चार्जेस मौजूद होंगे तो ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी सेम आने वाली है। यानी कि आपको दो डाइपोल मोमेंट देखने को मिल रही है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि अगर इस पूरे सिस्टम की बात की जाए, इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के पूरे सिस्टम की बात की जाए, तो ये दो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो इस पूरे मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाता है, तो वहां पर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस, नेट डिस्टेंस नहीं रहता है। और जब नेट डिस्टेंस नहीं रहता है तो कोई डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं हो पाती है। जैसा कि हमने यहां पर देखा था, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होने के लिए एक छोटा सा डिस्टेंस होना जरूरी है। तो छोटा सा डिस्टेंस अगर मौजूद नहीं है, दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है, किसका, नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसा कि इसमें हो रहा है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास देखा जाएगा तो वो एक पॉइंट पे लाई कर रहा होगा और वो 0 हो जाएगा। इसी वजह से यहां पर कोई भी डाइपोल मोमेंट आपको देखने को नहीं मिल रही है और इसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर पोलराइज हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप पोलराइजेशन में आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा छोटे से लेवल पे आपको, इस बेसिक लेवल पे आपको समझा देता हूं। वो क्या होता है कि अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसकी कुछ डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो बेसिकली देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक ही सेंटर पे लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं मान के चलिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ और ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करा देता हूं इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो मैं यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करा देता हूं। तो ये अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं इस फील्ड के, वो क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो जिनका सेंटर ऑफ मास सेम जगह पर लाई कर रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, वो शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और शिफ्ट हो गए तो उनके बीच में डिस्टेंस आ गया और एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर जिनकी कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं थी, वो टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट ले चुके हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को हम पोलराइजेशन कहते हैं। यहां पर हमने इसको क्या कर दिया है, पोलराइज कर दिया, नॉन पोलर से पोलर बना दिया है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन।
राइट। तो ऐसा सिर्फ इसी के अंदर जरूरी नहीं है कि होगा, मतलब यहां पर तो हमारे पास में डाइपोल मोमेंट नहीं थी और हमने डाइपोल मोमेंट क्रिएट की है, लेकिन जहां पर रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल मोमेंट्स है, जो कि हमने पोलर मॉलिक्यूल्स की बात की थी, अगर मैं उसके अक्रॉस भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो करा देता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, तो ये डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की डायरेक्शन में। तो ये भी अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेंगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, राइट। मतलब पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, ऐसे ही यहां पर भी सारी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा तो सारी डाइपोल मोमेंट्स इस तरीके से अलाइन हो जाएंगी। यहां पे मॉलिक्यूलर लेवल पर डाइपोल मोमेंट थी, लेकिन जब मैंने सैंपल लिया था तो उसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ रही थी, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से वो सब 0 हो रहा था। जैसे ही मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, यहां पर भी एक नेट डाइपोल मोमेंट मुझे देखने को मिलनी शुरू हो गई। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल एज पोलराइजेशन। बस यहां पर जो मैंने सैंपल लिया था वो ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल का था, जिसकी डाइपोल मोमेंट्स को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के अलाइन कर दिया है, और यहां पर मैंने टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट क्रिएट किया है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये मॉलिक्यूलर लेवल पर मैं आपको डाइपोल मोमेंट को समझा रहा था कि मॉलिक्यूलर लेवल पर हमें डाइपोल मोमेंट देखने को कैसे मिलती है। आगे हम ये समझेंगे कि इस पोलराइजेशन का क्या इस्तेमाल होता है, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम ये कॉन्सेप्ट सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस के अंदर। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से आता है कि डाइपोल का इस्तेमाल क्यों है, किस तरीके से है, और कैसे हम उसको आगे इस्तेमाल करेंगे, राइट।